Audio Jungle. दोस्तों, भारत निर्वाचन आयोग की ओर से इस बार चुनावों में एक बड़ी और नई पहल की गई है। आपको बता दें कि इस बार 85 वर्ष से ऊपर के जितने भी वृद्ध हैं, उनको इस बार घर से मतदान किए जाने की सुविधा प्रदान की गई है। इस समय हम मौजूद हैं जाखल मंडी में, जहां हम आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार से भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशानुसार घर पर ऐसे वृद्ध लोग जो कि चलने फिरने में असमर्थ हैं और उनका जो वोट है वो डलवाया जा रहा है। आपको दिखा रहे हैं वो तस्वीरें कि किस प्रकार से जो प्रक्रिया है वो की जाती है। वृद्ध जनों को घर से वोट देने की इस बार पहल जो है वो की गई है। इससे बहुत ज़्यादा लोगों को सुविधा मिली है। ठीक हो माता जी। तस्वीरें हैं जाखल से, जहां वृद्ध जनों का घर से मतदान करवाए जाने की प्रक्रिया जो है वो अमल में लाई जा रही है। प्रोजाइडिंग अफसर जो है यहाँ पर मौजूद हैं। चुनाव पर्यवेक्षक के तौर पर अधिकारी, उनके साथ ही पुलिस बल जो है यहाँ पर मौजूद है। पूर्ण तौर पर गुप्त रूप से जो मतदान है वो प्रक्रिया अमल में लाई जाती है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो मतदान होगा, यह मतदान मतपेटी में डाला जाएगा और पूर्ण तौर पर यह जो मतदान होगा ये एक गुप्त प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जा रही है। इस बार जो निर्वाचन आयोग है उन्होंने एक बड़ी पहल जो है वो की गई है और तमाम इस प्रक्रिया की जो है फोटोग्राफी जो है वो भी की जाती है, ताकि किसी भी तरह का कोई भी संदेह जो है वो ना रहे। चुनाव पर्यवेक्षकों की ओर से पूर्ण तौर पर जो प्रक्रिया है वो बड़ी ही नियमानुसार और एक सरलबद्ध तरीके से वो अमल में लाई जा रही है। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से ये जो प्रक्रिया है इस बार पहली बार अमल में लाई गई है और इस प्रक्रिया के तहत लगभग 14,000 जो है वृद्ध जन जो है इस सुविधा से लाभान्वित होंगे। उनको अपने घर पर बैठे बिठाए ही मतदान करने की जो सुविधा है वो उपलब्ध करवाई गई है। हालांकि पहले जो चुनाव होते थे वहां पर वृद्ध जनों को ले जाने एवं मतदान करने के लिए व्हील चेयर एवं अन्य संसाधनों का जो है वो प्रयोग किया जाता था, लेकिन इस बार जो है एक नई प्रक्रिया अमल में लाई गई है और तमाम जो प्रक्रिया है वो पूर्ण तौर पर, अगर बात करें तो पूर्ण तौर पर गुप्त रूप से और पूर्ण तौर पर अच्छी तरह से समझाते हुए वृद्ध जनों को कि वो क्या करने वाले हैं और इनका मतदान जो है, क्योंकि मतदान करना प्रत्येक नागरिक का एक मौलिक अधिकार है और हम सभी को मतदान जो है अवश्य तौर पर करना चाहिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पूर्ण तौर पर घर पर ही एक प्रकार का मतदान कक्ष जो है वो बना दिया जाता है। देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से जो मतदान कक्ष है वो बनाया जाता है, ताकि जो पूर्ण तौर पर जो मतदान की प्रक्रिया है वो गुप्त तरीके से मतदान प्रक्रिया अमल में लाई जा सके। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से इस बार पूरे दिशा निर्देशानुसार यह मतदान करवाया जा रहा है। तमाम प्रक्रिया जो है वो गुप्त रूप से अमल में लाई जाती है और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि घर पर ही मतदान कक्ष बना दिया जाता है और पूर्ण तौर पर गुप्त तरीके से मतदान जो है वो किया जाता है। 85 वर्ष से ऊपर के लगभग 14,000 जो इस बार दिव्यांग एवं अगर बात करें तो वृद्धजन जो है वो अपना मतदान अपने घर पर ही करेंगे। हालांकि मतदान की जो तारीख है वो 25 मई को है, लेकिन
फिलहाल घर पर ही मतदान करने के लिए, क्योंकि ये जो मतदान होगा ये मतपत्र के द्वारा किया जाएगा। हालांकि अन्य जो चुनाव होगा वो ईवीएम मशीनों के द्वारा किया जाएगा, लेकिन घर पर चुनाव प्रक्रिया संपन्न करवाए जाने के लिए मतपत्रों के तहत जो है ये चुनाव प्रक्रिया संपन्न करवाई जा रही है। और इन मतपत्रों की जो पेटियां हैं ये मतगणना कक्ष में ही भेजी जाएंगी। कुछ नहीं करना, अब ये सुन लो। सर बताएंगे, आज घर पर मतदान करने की जो प्रक्रिया चलाई जा रही है जी, लोगों को किस प्रकार की सुविधा मिल रही है? हाँ, सरकार की तरफ से ये डिपार्टमेंट की इलेक्शन कमीशन की तरफ से बहुत बढ़िया सुविधा है। हम मेरी पूरी टीम है जिसमें गनमैन के साथ और पोलिंग जो अफसर है वो है, कैमरामैन है, हम 5 लोगों की टीम है और एक व्हीकल लेके हम अगले के घर तक ही पहुंचते हैं वोटर के पास। तो इसमें 2 तरह के हैं, वोटर 85 प्लस जो हैं उनके भी हैं और कुछ फिजिकली जो हैंडीकैप उनके भी हैं। तो बहुत बढ़िया, हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि जो वोट डालने इलेक्शन में जो शायद इतनी गर्मी में शायद बाहर ना जा सके मौसम की वजह से या शारीरिक तौर पे, तो बहुत बढ़िया ये सुविधा है कि घर पे जाके हम उनका वोट डालते हैं और बिल्कुल उनको इसी तरह महसूस होता है जैसे हम पोलिंग बूथ पे जाके वोटिंग कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हम बिल्कुल सीक्रेसी रखते हैं और एक पोलिंग बूथ की तरह उसको कवर करके हम उनको बिल्कुल निष्पक्ष रूप से उनका हम वोट डलवाते हैं। और वोटर भी बड़े खुश होते हैं और बुजुर्ग भी बहुत आशीर्वाद देते हैं इस बात का कि बहुत अच्छी सुविधा की है सरकार ने ये घर पे वोट डालने की। तो ये पूरा एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स है सभी लोगों की तरफ से और ये बहुत अच्छी सुविधा है। तो फर्दर जो अब ये मतपेटियां हैं तो ये कहाँ इनका मतपत्र है जो वो क्या ये जो वोट जैसे पूरा शाम तक की प्रक्रिया 5 बजे तक, उसके बाद हम इनको जमा कराएंगे। हमारे जो ARO साहब हैं जो टोहाना, वहाँ हम जमा कराएंगे उनको। वहाँ पर भी टोटल जो ARO साहब के बाद जितने गांव के अलग अलग टीमें सबके जमा करके फिर RO जो DC साहब उनके पास इनको पहुंचाया जाएगा और इनकी फिर बाद में इनकी टोटल गिनती करके उनके अंदर प्लस किया जाएगा। तो क्या जो लोग आज मतदान नहीं कर पाएंगे उनके लिए कोई नेक्स्ट भी डेट रखी जाए? जो मतदान आज जैसे हम पहुंचे हैं, अगर हमें आज कोई वेबसाइट मिलता है तो उसके लिए ARO साहब ने 17 तारीख और रखी है कि दोबारा विजिट हम उस साइट पे दोबारा करेंगे और दोबारा विजिट पे भी अगर वो मिलता है तो हम उसका दोबारा फिर वोट उसका डलवा लेंगे। एक बार फिर विजिट हम करेंगे दोबारा। तो क्या वोट डालने के लिए जो मतदाता है उसको भी किसी प्रकार की कोई गाइडलाइन या कुछ जानकारी पहले आप देते हैं? नहीं, वो BLO साहब हैं जो उन्होंने पूरा उनको बताया हुआ है कि आपके घर पे इस तरह आएंगे और बैलेट पेपर जो दिया उसके ऊपर आपको अपनी मर्जी से कहीं पर भी स्टैंप निशान लगा के एरो या क्रॉस मार्क और उसको फोल्ड करके आपको देना है। तो कुल मिला के जाखल क्षेत्र में अगर बात करें तो कितनी टीमें हैं और कितने लोग हैं जो इस प्रकार की सुविधा का लाभ ले रहे हैं? हाँ, लगभग जाखल के अंदर 40-45 करीब जो हैं वोटर हैं जो यहाँ आसपास आज हमारी जो टीम घूम रही है। जैसे हमारे एक टीम के पास लगभग 12-13 वोटर हैं, 4-5 गांव जिसके अंदर आ जाते हैं, तो लगभग 40 प्लस के करीब हैं जो आज हम कवर कर देंगे और लगभग 3 या 4 टीमें हमारी घूम रही। तो पहली बार ऐसा जो है ये विशेष तौर पर निर्वाचन आयोग की ओर से ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं और किस प्रकार की सुविधा का लोग इसका अनुभव ले रहे हैं? हाँ, ये बहुत बढ़िया, हर जो भी हमें गली में मिलता है तो बात करते हैं तो वो वाह करते हैं इस बात की कि बहुत बढ़िया स्टेप उठाया इलेक्शन कमीशन ने और बुजुर्गों का विशेष सम्मान किया है, ठीक है, और हर तरफ से ये सराहना की जा रही है इस प्रोसेस में। तो क्या इससे वोट प्रतिशत बढ़ने का भी कुछ? हाँ, बिल्कुल वोट प्रतिशत बढ़ेगा, क्योंकि घर में बुजुर्ग होते हैं, उनको कई बार हम ये बोल देते हैं कि भाई कोई बात नहीं, आपके एक वोट से क्या होता है, भाई आप ना जाएं, आराम करें घर पे, लेकिन अब एक वोट की कीमत है वो और भी ज्यादा क्लियर होके आ रही है और वोट प्रतिशत बढ़ेगा इससे। तो कुछ लोग जो है मतदान के दिन जो है अपने घर पर बैठे रहते हैं, ऐसे लोगों को मतदान के लिए कैसे प्रेरित करें?
हाँ, उनको लिए एक तो बहुत बढ़िया स्कीम है बूथ वाइज, जैसे इलेक्शन कमीशन ने भी किया है कि कोई प्राइज वगैरह, मेरी तो ये सजेशन है कि प्राइज वगैरह रखा जाए बूथ के ऊपर, भाई टोटल जो होता है उसमें एक किसी को भी प्राइज दिया जाए, एक लॉटरी सिस्टम के हिसाब से किसी भी मतदाता को, तो इससे बढ़ेंगे लोग। और ये जो सुविधा कर दी है इसमें भी मतदान बढ़ने की पूरी उम्मीद है, और कोई वोट नहीं रहेगा, जो आराम से जो चल फिर सकते हैं पोलिंग स्टेशन पे जाने के लिए वो तो जाएंगे, जो नहीं जाते थे पहले अब उनको घर से वोट डलवा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी स्टेप है और वोट प्रतिशत बढ़ेगा इससे। तो कुल मिलाकर आपकी इस पूरी टीम में कौन कौन लोग शामिल हैं हाँ, और क्या क्या उनके पद है? हाँ, मेरी जो टीम के अंदर है, मैं प्रेजाइडिंग ऑफिसर हूँ, प्रिंसिपल हूँ, और मेरे साथ गनमैन है, और पोलिंग अफसर है मेरे साथ, माइक्रो ऑब्जर्वर हैं, और फोटोग्राफर है मेरे साथ। पांचों की हमारी टीम। धन्यवाद। ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਬੇਟਾ, ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਹਾਂ ਕੱਲਾ ਕਦੇ ਐਵੇਂ ਪਾਇਆ ਸੀ ਵੋਟ? ਨਾ ਪੁੱਤੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਅੱਛਾ, ਇਸ ਵਾਰ ਵੋਟ ਕਰੇ? ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਾਇਆ ਬੇਟੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੋਟ ਪਵਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ, ਕਿਵੇਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਘੰਟੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਕਰਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਇਆ? ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਪੈਂਦੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਈਏ।